अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा जो कि एक नया वीज़ा है, क्योंकि पुर्तगाल में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है वर्कर्स की। तो इसी वजह से जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट है उसने एक नई वीज़ा की कैटेगरी मुतारफ़ की है जिसको हम जॉब सीकर वीज़ा कहते हैं। ये जो जॉब सीकर वीज़ा है ये आपको शुरू में 120 दिन का यानी कि 4 महीनों का ये ग्रांट किया जाता है, और इन 4 महीनों में अगर आपकी वहाँ पे जॉब लग जाती है, आपको जॉब मिलती है, तो आप इसको वर्क वीज़ा में वहीं पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर नहीं लगती तो आप इसको मज़ीद 60 दिनों के लिए यानी कि 2 महीनों के लिए मज़ीद एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब ये टोटल जो है 4 और 2 6 महीने का ये आपका वीज़ा हो जाता है। अगर 6 महीने में भी आपको जॉब नहीं मिलती तो आप 1 साल बाद वेट करके दोबारा इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ख़ासकर जो हमारे पाकिस्तान के बेरोज़गार अफराद हैं उनके लिए, कि वो जाके वहाँ पे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वहाँ पे जाके अपने लिए रोज़गार तलाश कर सकते हैं, जॉब तलाश कर सकते हैं। अब इस वीज़ा को आपने किस तरह अप्लाई करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप मैं मुकम्मल प्रोसीजर बताऊंगा। ये जो प्रोसीजर है ज़ाहिर है कि एक वीडियो के अंदर ये मुकम्मल नहीं होगा, इसके मैंने पार्ट्स बनाए हैं। तो ये सबसे पहला इसका हिस्सा है, ये पार्ट नंबर 1 है। सबसे पहले आपने इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए इसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी डिटेल आपको लिखी मिल जाएगी। इस वेबसाइट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है पुर्तगाल गवर्नमेंट की। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये आप मुकम्मल इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख सकते हैं कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स इस वीज़ा के लिए चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, मगर अभी आपने ये नहीं करना, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि सबसे पहले आपने करना क्या है। ये अभी मैं सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन की बात बता रहा हूँ। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फ़िल करना है और उसके ऊपर अपने साइन करने हैं। ये बॉल पेन से आपने फ़िल करना है, इसका प्रिंट लेके फिर आपने इसको मैनुअली सारे फॉर्म को फिल करना है। दूसरे नंबर पे आपका पासपोर्ट है जिसकी वैलिडिटी जो है कम से कम 3 महीने तक होनी चाहिए, और उसके साथ फ़ोटोकॉपी भी आपको पासपोर्ट की चाहिए। 2 अदद फ़ोटोज़ चाहिए आपको, रीसेंट जो फ़ोटोज़ होती हैं वो चाहिए। प्रूफ ऑफ रेगुलर स्टेटस यानी कि आपका जो नेशनल आईडी कार्ड है जहाँ पे आप रहते हैं उस मुल्क की जो नेशनैलिटी है उसका प्रूफ चाहिए होता है। और इसके साथ आपने रिक्वेस्ट फॉर अ क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी, एक फ़ार्म होगा जो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक फ़ार्म खुलेगा, वो फ़ार्म आपने फ़िल करना है। उस फ़ार्म का मतलब ये होता है, उसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट को, जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट है उसको इजाज़त दे रहे हैं कि वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर सके। सबसे पहला जो स्टेप है ये अभी आपने फ़िल नहीं करना, जो सबसे पहला स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने पहले करना क्या है। सिर्फ ये डॉक्यूमेंटेशन आपने जहन में रखने हैं। उसके बाद आता है जी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड। पाकिस्तान के अंदर जो आपका पुलिस सर्टिफिकेट है वो आपने इशू करवाना है। वो किसी भी आप खिदमत मरकज़ जो इन्होंने बनाए हैं वहाँ से आप ये सर्टिफिकेट आराम से निकलवा सकते हैं। इसके साथ ही ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप ऑनलाइन जो है वो हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये 30,000 यूरो की आपको ये मेडिकल इंश्योरेंस जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको आराम से 2500 से 3000 के दरमियान आपको ऑनलाइन ये मिल जाएगी। इसके साथ ही आपने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह, सैलरी स्लिप, आप कमाते कहाँ से हैं, आपने ये जो बैंक स्टेटमेंट शो की है, इसके जो फ़ंड्स हैं, इसके जो पैसे हैं वो कहाँ से आए हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपका कोई रोज़गार नहीं है पाकिस्तान में तो आप अपने अब्बू की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, वो एज आपके स्पॉन्सर फिर कंसिडर होंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपने रेडी रखने हैं। अब आपने सबसे पहले नंबर पे ये एक फॉर्म है डिक्लेरेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनरोलमेंट इन IEFP। ये जो फॉर्म है ये आपने हासिल करना है। ये आपने किस तरह हासिल करना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। इसको आपने फिल करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं इन लैंग्वेजेस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका लिंक है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके तो इस फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है तो मैं आपको ये दिखाता हूँ और इसको हम फिल करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे आपका फ़र्स्ट नेम आ जाएगा, जैसे कि मेरा नाम असद है तो यहाँ पे असद ये मेरा नेम आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सर नेम जो है, जो आपकी फैमिली का नेम है या जो आप लास्ट पे यूज़ करते हैं उसको लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम असद मुग़ल है तो यहाँ पे मुग़ल ये आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है इस फॉर्मेट में। सबसे पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डे आएगा। यहाँ पे इस कैलेंडर से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपने पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इमिशन डेट आ जाएगी। इमिशन डेट से मुराद ये है कि जब आपका पासपोर्ट जो है वो इशू हुआ है, इशू डेट आप इसको कह लें। तो इशू डेट जो है वो आपने इसी फॉर्मेट में लिखनी है। सबसे पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डे आएगा। अब वैलिडिटी में आपने जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। कैलेंडर खोल के चाहे यहाँ से लिख लें और फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए। अब नेशनैलिटी में आप पाकिस्तान लिख देंगे। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जिस कंट्री से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, दुबई से, सऊदीया से, पाकिस्तान से, वो कंट्री ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने जो ईमेल देनी है वो आपकी वैलिड ईमेल होनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने बैक में आपको एक वो फॉर्म भेजना है इसी ईमेल पे आएगा। इसलिए आपने यहाँ पे जो ईमेल देनी है वो वैलिड होनी चाहिए, ताकि आपको वो जो इनकी बैक ईमेल है वो मसूल हो सके। अब यहाँ पे आपने बताना है कि आप एजुकेशन कितनी है। एजुकेशन में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपकी जो 4 इयर्स की एजुकेशन है, 5 to 9 इयर्स की एजुकेशन है, 9 to 11 इयर्स की है, 12 ईयर की स्कूलिंग है, या यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है। जो भी है आपकी वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में है। तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जितनी भी फील्ड्स हैं, ज़्यादातर वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। तो यहाँ पे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या आप टीचर हैं, आपका फ़ाइनांस की फ़ील्ड से ताल्लुक़ है, आप कुक हैं, शेफ़ हैं, बेकर हैं, वेटर हैं, होटल रिसेप्शनिस्ट हैं, या एग्रीकल्चर का काम करते हैं, कोई भी है आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हत्ता कि यहाँ पे आप अनस्किल्ड वर्कर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तो वो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने जिस टाइप की जॉब ढूंढनी है, जिस टाइप की आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ पे पुर्तगाल में, वो आप सेलेक्ट करेंगे। ये भी सारे यहाँ पे फील्ड्स आ जाएंगी। जनरल, डॉक्टर, नर्सेज, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, टीचर, एजुकेशन असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो ये आप यहाँ से जिस लेवल की भी या जिस टाइप की जॉब करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो यहाँ पे अनस्किल्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर आपने जो आपकी फ़ील्ड है अथेंटिक वही आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जिससे चांसेस जो हैं आपके वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी, आपने एक्सपीरियंस बताना है कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में। 2 से 3 साल का या 1 साल का है, जितना भी, 10 से ज़्यादा है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने लैंग्वेज बतानी है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। इंग्लिश पे आप कर सकते हैं, आपको इंग्लिश आती है तो जो भी आपको आती है वो अदर लैंग्वेज में आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मुझे उर्दू आती है तो मैंने यहाँ पे उर्दू लिख दी है। और अब आपने कंटेक्ट लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। कंटेक्ट लैंग्वेज ये है कि जब वो आपसे रब्ता करेंगे बैक ईमेल पे तो वो किस लैंग्वेज में आपसे करें, तो यहाँ से आपने इंग्लिश को ही सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपने ये चेक पॉइंट्स हैं, इसको चेक लगा के तो आपने ये फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। ये हो गया जी आपका सबसे पहला स्टेप। अब वापस आपको जो ईमेल आएगी उसके बाद आपने अगला प्रोसीजर करना है। अगला प्रोसीजर क्या है, वो आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।